सो हेलो, वेलकम बैक। आज हम लोग एक और नई प्रॉब्लम को लेके समझेंगे। ये कुछ अलग टाइप की प्रॉब्लम होती है। ये एनसीईआरटी की मैनिपुलेटेड प्रॉब्लम होती है जो एग्जाम्पल में नहीं देते बट इसमें एक्सरसाइज में देते हैं, सो दैट वो ये चेक करना चाहते हैं कि आपने जो भी पढ़ा है वो जो कंसेप्ट पढ़ा है वो कितना स्ट्रांगली पढ़ा है। ठीक है, और आप कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो रहे टर्म्स को लेके। आप कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आपने जस्ट पढ़ा है आपको लगेगा कि हाँ मेरे पास सिंपल सा एक प्रॉब्लम आएगा, उसको मैं सिंपली सॉल्व कर लूँगा, मुझे मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होता, खासकर बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, सो इस टाइप की मैनिपुलेटेड प्रॉब्लम आपको एग्ज़ाम में दिख सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये वाली मतलब इस वाली टाइप की दिखे, वो कुछ और टाइप से भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने मेरे सारे वीडियोस देखे तो आप किसी भी तरह की मैनिपुलेटेड प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व बड़े आराम से कर लोगे। हम लोग देखते हैं कि इस टाइप की प्रॉब्लम होती है उसको अप्रोच कैसे करते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट हमेशा अपना स्ट्रांग रखो। और सबसे बड़ी बात होती है पेशेंस। ठीक है, पेशेंस एक्सपीरियंस के साथ आती है, बट आपको धीरे धीरे ये सीखना चाहिए कि पेशेंस कैसे रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मैं बात करता हूँ। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं, जैसे ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है, मैं थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ, उसके बाद में उनको लगना स्टार्ट हो जाता है कि ये तो मेरे से बड़े आराम से हो जाएगी। ठीक है, अगर इसके बाद में अगर मैं वीडियो नहीं भी देखूँगा तो भी चलेगा। मतलब कि एक 5-10 मिनट के वीडियो के लिए आप मतलब आधा अधूरा उसको छोड़ के चले जाते हो। आप दिन में बहुत सारे ऐसे आलतू फालतू के वीडियो देखते हो। ठीक है, बहुत सारे शॉर्ट्स वगैरह, इसमें घंटों टाइम अपना बर्बाद करते हो। लेकिन जो एक वीडियो है जिसमें आपको अच्छे से नॉलेज मिल रहा है उसमें आप पेशेंस नहीं रख पाते। सो आप ज़रूरी नहीं कि मेरा वीडियो, आप अगर कोई भी नॉलेजफुल वीडियो देखते हो, आपको लगता है कि मुझे ये देखने से कुछ नॉलेज गेन होगा, तो उसमें थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए और उसको एंड तक देखिए। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जो यही पेशेंस वाली बात होती है वो एग्ज़ाम में बहुत काम आती है। ठीक है, सो इस टाइप की प्रॉब्लम में क्या दिया है कि एक मेरा पॉलिनोमियल दे रखा है, ये वाला है। ठीक है, और बोला है कि दूसरा पॉलिनोमियल क्या है मेरा, gx है। और ये बोला है कि अगर मैं px को gx से डिवाइड करूं, ठीक है, तो मेरा जो क्वोशिएंट मिलेगा मतलब भागफल है वो x-2 है, और जो रिमाइंडर मतलब कि शेषफल है वो कितना है, 2x-4। ठीक है, तो पूछा है कि ये gx क्या है। तो यहाँ पे गलती क्या करते हैं, मैंने पहले ही बोला था कि मैं जानबूझ के ऐसे उल्टी सीधी प्रॉब्लम लेता हूँ जिसमें लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं। और आप जैसे ही पूरा वीडियो देखोगे आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटी छोटी बातें जरूर सीखने को मिलेगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो जब भी ऐसी प्रॉब्लम दिखे उसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले टर्म्स को पहचानना है। ठीक है, कि कौन सा क्या है। सो इसने बोला है कि इस वाले पॉलिनोमियल को क्या करना है, इससे डिवाइड करना है। ठीक है, सो पहले लिखो कि भाई इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये क्या होगा, इन दोनों टर्म्स में हमेशा लोग कंफ्यूज होते हैं। मान लो कि ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है, एग्जाम में मान लो भूल गए, फिर बोला कि मैं तो रट के गया था, मेरे को याद नहीं आ रहा क्या होगा क्या नहीं होगा, और एकदम से वो हड़बड़ा जाते हैं। ठीक है, हड़बड़ा जाते हैं और हड़बड़ी में छोड़ के चले जाते हैं कि मेरे को तो फॉर्मूला याद नहीं हुआ, मेरा तो सारा गलत हो गया। चलो एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ। सो देखो, सबसे पहले इसमें क्या होता है, ये टर्म्स कैसे याद रखोगे। तो एक होता है भाजक। ठीक है, भाजक जिसमें अक का उपसर्ग आता है, आपने हिंदी पढ़ा होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। उसमें क्या होता है, वो करने वाला होता है, और मतलब कि ये भाजक है। ठीक है, मतलब भाग देने वाला। ये क्या है, भाज्य है, मतलब इसके अंदर भाग जाएगा। ठीक है, और इंग्लिश की बात करूँ तो ये क्या है, डिवाइजर। ठीक है, जिसमें जर का टर्म आता है ना, वो जनरली क्या होता है, करने वाला होता है। फॉर एग्जाम्पल एक इंग्लिश का टर्म होता है एडवाइजर। ठीक है, एडवाइजर का मतलब क्या होता है, सलाह देने वाला। ठीक है, वैसे ही डिवाइजर हो गया मतलब भाग देने वाला। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो भी बड़े आराम से इस इंग्लिश के टर्म को याद रख सकते हैं। ठीक है, सो ऐसे करके आप याद रख सकते हो। एक तो ये तरीका हुआ कि टर्म्स कैसे याद रखनी है। दूसरा बात ये हुआ कि ये फॉर्मूला कैसे याद रखना है। मान लो आप भूल गए, ठीक है, टर्म्स आपको याद है लेकिन इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है कि कौन सा भाजक है कौन सा भागी, ये तो ठीक है, ये समझ में आ जाएगा। तो आप क्या करो, एक सिंपल सा एक एग्जांपल लो, उसमें देखो कि ये एक दिमाग में बिठा लो, एक दिमाग में बिठा लो कि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ और इसमें शेषफल जोड़ लेता हूँ तो मेरे को
ये टर्म मिलता है कि नहीं मिलता। 15 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना, 30, 30 प्लस 0 कितना 30, तो मुझे ये मिल गया। पहला तो ये मिल गया कि मुझे किस किस को मल्टीप्लाई करना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, मतलब भाजक और भागफल को क्या करना, मल्टीप्लाई करना, और उसमें क्या करना, शेषफल करना है, शेषफल ऐड करना है, तो मुझे ये वाला टर्म मिल जाए। तो ये आपको पता चल गया। और याद रखना मैंने सिखा दिया कि इसको याद कैसे रखेंगे, ठीक है। डिवाइडेंट मतलब भाज्य, जिसके अंदर भाग जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, ठीक है। राज्य नहीं होगा, भाज्य हो जाएगा। सो चलो आगे बढ़ते हैं। ये ट्रिक याद रखना, तो आप आई थिंक अब आपको ये याद भी रखने का ज़रूरत नहीं होगा, बड़े आराम से आप लिख लोगे, ठीक है। सो सबसे पहले देखो यहाँ पे तो px क्या होगा हमारा, इसके अंदर इसका भाग जाएगा, तो ये भाज्य हो जाएगा, मतलब डिवाइडेंट हो जाएगा। वो कितना है, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x², ठीक है। अब देखो, अब दूसरे क्या, डिवाइजर, मतलब कि दूसरा क्या हो जाएगा, भाजक, वो क्या है, gx है, ठीक है। अगर आपको ये दोनों टर्म आपने सही से आइडेंटिफाई कर लिया ना, तो इस प्रॉब्लम को आपने 70% सॉल्व कर लिया, यही सही, ठीक है। उसके आगे बहुत आसान है। तो देखो ये क्या है, डिवाइजर है, सो gx क्या हो जाएगा यहाँ से, gx हमें क्या करना है, निकालना है, ये हमें पता नहीं है, ये पूछा है कि फाइंड gx, और ये दे रखा है कि रिमाइंडर ये है और क्वोशिएंट ये है। सो ये भी आप लिख सकते हो, रिमाइंडर को लिख सकते हो आप शेषफल, वो कितना हमारा -2x + 4, और क्वोशिएंट मतलब भागफल, ठीक है। भागफल या क्वोशिएंट कितना हो गया, ये हो गया हमारा x - 2, ठीक है। अगर आपने इतना टर्म लिख दिया ना, तो आप मान लो 80% आपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। अगर आपको बाकी के पार्ट्स पता है तब, बाकी के नहीं पता है तो अगेन ही हो जाएगा 30%। इसीलिए बोलता हूँ सारे वीडियो को अच्छे से पूरा देखो, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं है, अगर आप 10 मिनट टाइम निकाल लोगे तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको अप्रोच कैसे करते हैं। सो ये सारा हमें मिल गया। अब क्या करेंगे, अब आप लिखोगे ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे, ठीक है, कि हम जानते हैं कि डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ये लिखोगे, फिर इन टर्म्स को आप ऐसे लिख लोगे। अगर आप एग्ज़ाम में, अगर आप मान लो हिंदी मीडियम से, ठीक है, और एग्ज़ाम में अगर कोई इंग्लिश का टर्म लिख भी लेते हो ना, तो वो गलत नहीं माना जाता, ठीक है। आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको हिंदी का टर्म मान लो याद नहीं आता है, तो आप इंग्लिश का भी लिख सकते हो, बस उसको छोड़ के नहीं आना है। सो ये वाला लिखोगे आप फॉर्मूला, और उसके बाद में इसमें जस्ट क्या करोगे, पुट करोगे। तो बताओ डिवाइडेंट क्या है, तो डिवाइडेंट है ये px। सो आप लिखोगे यहाँ पे x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x + 2, ठीक है। वो किसके इक्वल होगा, आपका भाजक। भाजक हमें क्या करना, निकालना है, जिससे हमें भाग देना है, ठीक है। उसके बाद में इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, भागफल से। सो भागफल मतलब क्वोशिएंट, क्वोशिएंट कितना हो गया हमारा, x - 2, ठीक है। प्लस में क्या करना है हमें, रिमाइंडर मतलब शेषफल। शेषफल का मतलब यही होगा भाई, जो शेष बच गया उसको क्या करना, जोड़ना है। तो ये तो टर्म बड़े आराम से याद हो जाए कि जो शेष बचता है उसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ के पूरा कर लेते हैं। ये बच गया था इसलिए इसको जोड़ दिया और ये पूरा हो गया। सो ये ऐसे करके आप फॉर्मूला बड़े आराम से याद रख सकते हो। और ये वाला मैंने बताया था कि आप नोट्स, अगर नोट्स तो आप लिख ही रहे होंगे, सो नोट्स में ये चीज़ें भी साथ साथ में आप साइड में लिख सकते हो। एक और चीज़ बताता हूँ मैं, अगर आप ये स्क्रीन देखोगे, ठीक है, और आप किसी सॉफ्टवेयर, ठीक है, या फिर किसी एक विंडो की स्क्रीन देखोगे, और कोई भी आप मान लो कोई भी सॉफ्टवेयर खोल दो, तो उसमें क्या होता है, उसमें कुछ इस टाइप से होता है, उसमें कुछ यहाँ पे अलग अलग टैब चलती है, ठीक है। ऊपर सॉफ्टवेयर या फिर आपके प्रोजेक्ट का नाम होता है, ठीक है, और उसके बाद में उसके सब जो पार्ट होते हैं उनके नाम होते हैं, और अलग अलग ऐसे टैब खुलती है, ठीक है। आप अगर मेरी विंडो को उस वाले से कंपेयर करोगे तो ये भी मैं उसी हिसाब से डिज़ाइन करता हूँ, ताकि जब भी आप जो भी चीज़ देख रहे हो, ठीक है, उसमें एक्स्ट्रा नॉलेज आपको यहाँ पे मिलेगा। और कहाँ पे हम लोग हैं ये बहुत ज़रूरी है। मान लो कि आपके पास वीडियो की लिंक आई, आपको पता ही नहीं है कि मैं कहाँ पे हूँ, तो जस्ट आप एरो देखोगे तो आपको पता चल जाए मैं यहाँ पे हूँ, इसके ऊपर मुझे ये सारे पार्ट्स मिल जाएंगे,
ठीक है। सो ऐसे करके कहीं ना कहीं जो यूजर है, मतलब जो आप लोग देख रहे हो, उनको ये चीज़ पता चल जाए कि हम लोग कहाँ पे है, क्या पढ़ रहे हैं और कैसे हम लोग अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, आई थिंक ये अभी आपको समझ में आ गया। और इन सब चीज़ों के पीछे मैं बहुत काम करता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे एक अलग टाइप का कंटेंट बनाना है जो कि नॉर्मल कंटेंट से काफ़ी अलग हो और नॉलेजफुल हो। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक क्लियर है। अब इसके पीछे क्या जोड़ना है, शेषफल जोड़ना है। सो शेषफल कितना है, प्लस में -2x + 4। अब देखो, अब क्या करोगे आप, ये प्लस में है ना, तो इस वाली टर्म को इधर ले आओ, मतलब x³ - 3x² + x + 2 और माइनस में -2x + 4 = gx × x - 2। ठीक है, ये क्लियर है। अब आपको क्या करना है, जस्ट इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो x³ का कोई टर्म नहीं है, सेम मैंने बोला था कि जब भी हम ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेम डिग्री वाली टर्म्स को हमेशा करते हैं। ठीक है, ये कोई हवा में बात नहीं करें, बिल्कुल एक लॉजिकल बात कर रहे हैं कि सेम डिग्री वाले टर्म आपस में जुड़ते हैं, सेम डिग्री वाले टर्म आपस में घटते हैं। ठीक है, सो ऐसा नहीं x³ से x³ घटा दिया x², नहीं, सेम डिग्री वाले टर्म, आप सही वर्ड का यूज़ करो, आप सही चीज़ें सीखो। तो सेम डिग्री वाले टर्म्स में थे, मैंने सेम डिग्री वाले टर्म को घटा दिया, जोड़ दिया। ठीक है, सो अगेन क्या आएगा, x³ 3x², कोई x² का टर्म नहीं, सो 3x², x + x -2x माइनस मतलब +2x, सो +2x + x + 3x, 2 + 4 -4 मतलब 2 - 4 कितना हो गया, -2। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, gx × x + 2। ठीक है, अब gx अगर निकालना है तो मुझे क्या करना होगा बताओ, ये जो पॉलिनोमियल है ना, इसमें x + 2 से, सॉरी x - 2 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। सो gx मेरा क्या हो जाएगा, x³ - 3x² + 3x - 2 डिवाइडेड बाई क्या होगा, x - 2। ठीक है, सो ये हमें मिल गया। यहाँ तक आते ही लगेगा अरे भाई साहब ये तो हमें आता है, ये प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी बड़ी लिख रही थी, बहुत भारी भारी सी दिख रही थी। ठीक है, लेकिन हम लोग ऐसे एक पॉइंट पे आ गए जहाँ से हमको आता है, ये भाग देना तो हमें बड़े आराम से आता है, इससे पहले बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व किए। ठीक है, सो यहाँ तक पहुँच गए, मतलब आपने 99% इस प्रॉब्लम को क्रैक कर दिया है। ठीक है, अब आपको आगे वही सब करना है जो आप पहले से करते आ रहे हो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। चलो तो नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। अब क्या करना है, सिंपल सा इसको डिवाइड करना है। सो डिवाइड करने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए, x³, यहाँ पे क्या x है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, x² से। तो जैसे x² से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा x³ - 2x²। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये घटाना है। सो ये वाला टर्म कट गया, -3x² + 2x, अगेन कितना हो गया, -x²। फिर इसको मुझे उतारना है, सो प्लस कितना हो गया, 3x हो गया। सो यहाँ पे क्या चाहिए, -x² चाहिए, यहाँ पे क्या x है, पहला तो मुझे माइनस चाहिए, और एक x कम पड़ रहा है तो मैं क्या करूँगा, एक x से मल्टीप्लाई करूँगा। सो -x + x मतलब माइनस का x², और -2 - x + 2x। ठीक है, सो ये वाला टर्म कट जाएगा, और कितना आएगा, ये प्लस था, ये कितना हो जाएगा, माइनस। सो 3x - 2x, अगेन क्या हो जाएगा, x, और ये वाला टर्म जैसे उतारूंगा x - 2। ठीक है, अब ये वाला टर्म सेम है, तो मैं अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाला टर्म बन जाएगा। सो प्लस में 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, x - 2। ठीक है, माइनस प्लस, और अगेन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और बड़े आराम से 2-3 स्टेप में आपको आंसर मिल गया। तो जब इस वाले पॉलिनोमियल को इससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा था, gx मिल रहा था। सो यहाँ पे लिख सकते हो gx जो अननोन पॉलिनोमियल है वो कितना होगा, x² - x + 1।
ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में आंसर आ गया। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जब भी ऐसे कंसेप्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, एग्जामिनर ये जो डिवीजन वाला पार्ट होता है ना, इसको थोड़ा सा इजी कर लेता है। आप देखोगे कि इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट था, ठीक है, और उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। सो जो एनसीईआरटी जो बनाते हैं बुक, ठीक है, वो एक्चुअली में बहुत सोचते हैं इन सब चीज़ों पे कि जो स्टूडेंट है, ठीक है, उसको कहाँ पे कैसी प्रॉब्लम देनी। तो उन्होंने क्या किया, पार्ट 1 जो था जिसमें थोड़ी सी और कैलकुलेशन थी, उसको थोड़ा सा टफ बना दिया। उन्होंने कहा कि उसमें वो पार्ट क्या हो गया, ऐड हो गया। और उसने क्या किया, जो ये सेकंड वाला पार्ट था, जो डिवीजन वाला, इसको बहुत आसान कर लिया। तो इसीलिए मैंने कहा था कि अगर वो आपने पहला पार्ट कर लिया तो आपने 99% प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। ये बहुत ही बेसिक सा दिया है, इसमें कोई भी आपको अलग से ब्लफ नहीं किया है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दी जो इसमें आप क्या हो, कंफ्यूज हो। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे और आप धीरे धीरे ये भी आइडिया लगा रहे होंगे कि एक्चुअल में जो एनसीईआरटी लोग होते हैं या फिर जो एग्जामिनर्स होते हैं, उनका माइंडसेट क्या रहता है किसी प्रॉब्लम को बनाने के लिए। वो भी हम और आप जैसे ही लोग होते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया सिंपली। थैंक यू।